उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज जो हम आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आए हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को पॉकेट जीके बुक लेना नहीं है, उसकी सारी क्लासें आपको अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखना, ताकि आपको रेगुलर क्लासें प्रोवाइड होती रहें और मिलती रहें हमारे इस चैनल पर। तो आज उसी का एक टॉपिक लेकर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो भारत के प्रमुख शहरों के उपनाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। जितने भी आपके भारत के शहर हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसको किस उपनाम से बुलाया जाता है या पुकारा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहले ही शहर आपके पेपर में पूछा गया है कई बार, जयपुर को हम लोग किस उपनाम से जानते हैं? तो जयपुर जो है आपका ये गुलाबी नगर है, यानी पिंक सिटी भी हम लोग जयपुर को बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है। आगे जोधपुर एक आपका शहर है, तो जोधपुर को जो है इसको हम लोग जानते हैं ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं, तो आप लोग बोलेंगे जोधपुर। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है उदयपुर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उदयपुर को हम लोग झीलों की नगरी का शहर भी कहते हैं और वाइट सिटी भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम इसके याद रखना। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। जैसलमेर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग सुनहरा शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरा शहर। किसको हम लोग, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए सुनहरा शहर किसे कहते हैं, तो सुनहरा शहर आपके जैसलमेर को हम लोग कहते हैं। आगे अहमदाबाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं इसे। अहमदाबाद को अगर पेपर में पूछा जाए आपके क्या बोलते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपके अहमदाबाद को। फिर आपसे सूरत भी इंपॉर्टेंट है। सूरत जो है ये आपके भारत के हीरो का शहर के नाम से विख्यात है। अगर आपसे पूछा जाए भारत के हीरो का शहर किसे कहा जाता है, तो आप लोग बोलेंगे सूरत को। आगे जमशेदपुर, ये किस लिए विख्यात है? ये आपकी इस्पात नगरी। अगर आपसे पूछा जाए इस्पात नगरी भारत की कौन सी है, तो आप लोग बोलेंगे जमशेदपुर। लखनऊ आप लोग जानते होंगे नवाबों का शहर के रूप में विख्यात है। आगे देखते हैं वाराणसी। तो वाराणसी में आप लोग जानते हैं ढेर सारे मंदिरों का शहर है। तो ठीक है, तो ये आपके मंदिरों का शहर हो जाएगा, और मंदिर जहाँ पर होंगे वहाँ भारत की धार्मिक राजधानी भी हो जाएगी। ठीक है, आगे अमृतसर। अमृतसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 से 2 बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। अगर आपसे बोला जाए कि स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग बताएंगे स्वर्ण नगरी के नाम से हम लोग अमृतसर को जानते हैं। ये आपका शहर है कुर्ग। तो कुर्ग को जो है भारत का स्कॉटलैंड भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत का स्कॉटलैंड किस शहर को बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कुर्ग। फिर आपसे पूछा जाए कि चेन्नई का उपनाम क्या है, चेन्नई का उपनाम अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप लोग बोलेंगे दक्षिण का डेट्राइट। दक्षिण का डेट्राइट किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे चेन्नई शहर को। आगे देखते हैं हैदराबाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मोतियों का शहर अगर आपसे पूछा जाए हम लोग किसको कहते हैं, तो मोतियों का शहर जो आपका हो जाएगा वो आपका हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, मुंबई से बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इसके 2-3 नाम हैं, इनको जरूर आप लोग याद रखना। तो सबसे पहला आपसे पूछ सकते हैं मुंबई, ये आपके भारत की वित्तीय राजधानी। अगर आपसे बोला जाए भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो आप लोग बोलेंगे मुंबई। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है, तब भी आप बोलेंगे मुंबई। अगर आपसे बोला जाए कि 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, तब भी आप लोग क्या बोलेंगे, मुंबई। तो ये तीनों चीज़ें आप मुंबई से संबंधित याद रखना। ठीक है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो जरूर आप लोग याद रखना। पुणे, इसको जो हम लोग डेक्कन क्वीन भी कहते हैं। अगर आपसे बोला जाए भारत की डेक्कन क्वीन सिटी किसको कहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे पुणे शहर को। आगे कहते हैं नागपुर को हम लोग किस उपनाम से जानते हैं, तो ये आपके ऑरेंज का शहर हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए ऑरेंज का शहर कौन सा है भारत का, तो आप लोग बोलेंगे नागपुर हो जाएगा। फिर अभी आप लोग जानते हैं महाकुंभ काफ़ी फेमस अभी इस टाइम रहा है, तो महाकुंभ आपका वो कहाँ पर हुआ था, प्रयागराज में। तो इसको जो हम लोग किस उपनाम से जानते हैं, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। भगवान का निवास अगर बोला जाए किस शहर को माना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे प्रयागराज। प्रयागराज आपका है कहाँ, ये आपके उत्तर प्रदेश में है।
संगम शहर के भी नाम से अगर आपसे पूछा जाए किसे जाना जाता है, तब भी आप लोग बताएंगे प्रयागराज को। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको प्रयागराज से संबंधित याद रखना है, क्योंकि अभी महाकुंभ संपन्न हुआ है, तो इससे संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है कि आगरा शहर को आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो जानते होंगे यहाँ का पेठा काफ़ी फेमस है, तो पेठा नगरी अगर आपसे पूछा जाए किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे आगरा को। और ताज सिटी, क्योंकि यहाँ पर ताजमहल है, तो ताज सिटी अगर पूछा जाए तो आप लोग आगरा बता देंगे। आगे देखते हैं कोलकाता से संबंधित, अगर आपसे पूछा जाए महलों का शहर, महलों का शहर भारत के किस शहर को कहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कोलकाता को। अगर बोला जाए इमारतों का शहर, किसका, इमारतों का शहर अगर आपसे पूछा जाए किस भारत के किस शहर को कहते हैं, तब भी आप लोग बताएंगे कोलकाता को। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, उगते हुए सूरज की भूमि भारत के किस शहर को कहते हैं, तो ये आपके ईटानगर, ईटानगर का उपनाम अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो उगते सूरज की भूमि के नाम से भी ईटानगर को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि ये भी आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं, जो 2-3 बचे हुए हैं उनको भी देखते हैं। यहाँ से भी 1 नंबर में क्वेश्चन अभी आपके हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, शायद कोयम्बटूर से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो नई दिल्ली का उपनाम अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो ये आपके रैलियों का शहर हो जाएगा। रैलियों का शहर आप लोग जानते होंगे, आए दिन कितनी सारी रैलियां आपके नई दिल्ली में संपन्न होती है, तो आप लोग इससे जरूर याद रखना, नई दिल्ली का उपनाम क्या है, रैलियों का शहर। अगर आपसे पूछा जाए भारत के किस शहर को कहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे नई दिल्ली को। आगे देखते हैं क्या कहते हैं, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को जो है दक्षिण का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कोयम्बटूर को। और अगर आपसे पूछा जाए भारत के चाय का शहर किसे कहते हैं, तो ये हम लोग डिब्रूगढ़ को कहते हैं। भारत का चाय का शहर अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो डिब्रूगढ़। और ये आपका अगर पूछा जाए चमड़े के शहर के रूप में कौन सा शहर विख्यात है, तो आप लोग बोलेंगे ये आपका कानपुर हो जाएगा, जो चमड़े के लिए आपके काफ़ी विख्यात है ऑल इंडिया में। ठीक है, और ये भी याद रखना कि उत्तर भारत का अगर आपसे मैनचेस्टर पूछा जाए, तब आप लोग वहाँ पर भी कानपुर ही लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और भारत के प्रमुख शहरों के जो उपनाम थे वो हमने इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलता है। तो हो सके अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर हमारी है कि ज़रूर इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, और हमारे इस अपने चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपको पॉकेट जीके की सारी क्लासें आपको रेगुलर इस चैनल पर आपकी मिलती रहे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।